तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद से अच्छे होंगे। अमर हवा सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। बहुत दिनों से आप वीडियो नहीं आ पा रहा था भर्तियों से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं मिल पा रही थी और हम लोग कुछ काम में बिजी थे, इसलिए कोई न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन यकीन मानिए कि जब भी कोई सूचना दी जाती है वो हमेशा आपके लिए लाभदायक होती है और ऑथेंटिक निश्चित होती है। चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण सूचनाओं पे। तो एक-एक करके मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों से। सबसे पहले मैं आरआरसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, पीईटी चल रही है, इससे संबंधित मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। जितने भी अभ्यर्थी आप लोगों ने पेपर दिया, आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कई जगह पेपर देते रहते हैं और पेपर दिए भी होंगे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का या फिर ग्रुप डी का। तो अगर आपने ग्रुप डी का पेपर दिया है और आप लोग रिटन क्वालीफाई कर चुके हैं और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना बाकी है, तो मैं आप लोगों को राय ये देना चाहता हूँ कि आप लोग फिजिकल पे ध्यान दे करके और इसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्रैक करने की कोशिश करें। क्योंकि ये आरआरसी ग्रुप डी जो है ये आपको सबसे पहले भर्ती देने के पक्ष में दिख रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई जगह भुवनेश्वर जोन हो गया या फिर कई सारे ऐसे जोन हैं जहाँ पे रनिंग की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट खत्म हो चुका है। तो उसमें देखा गया है केवल और केवल 49% अभ्यर्थी ही क्वालीफाई हो पा रहे हैं फिजिकल में। तो जैसा कि देखा जाए, अगर 3 गुना पास हुए थे यानी कि एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया गया था, तो केवल और केवल 1.5 बच्चे ही बच गए हैं एक सीट पे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। और यकीन मानिए कि अगर आपने फिजिकल को क्रैक कर लिया, फिजिकल अगर आप दे दिए और फिजिकल में क्वालीफाई हो गए, तो आरआरसी ग्रुप डी में आपको नौकरी मिलने का मौका मिल सकता है भारतीय रेलवे में। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि इसमें एक एलडीसीई होती है और एक जीडीसीई होती है। इन दोनों एग्जामिनेशन के थ्रू आप लोग अपने प्रमोशन को जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इसके लिए सजग हैं तो। अब चलते हैं महत्वपूर्ण सूचना पे। तो मैं बता दूं आप लोगों से कि 18/5/2016, 16/4/2016 और 2015 पे इंटरव्यू हो रहे थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। 12 तारीख तक इंटरव्यू हुए हैं। प्रूफ रीडिंग का इंटरव्यू 12 तारीख को 12 जनवरी को ख़त्म हुआ है आयोग के द्वारा। अब जितने इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, करीब-करीब 60% इंटरव्यूज़ हो चुके हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के। इनके जो परिणाम हैं, आपको परिणाम इसी महीने के अंतिम तक देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लोग बिल्कुल तैयार रहें, आपका परिणाम इसी महीने के अंतिम तक देखने को मिल जाएगा। और कुछ इंटरव्यूज़ को अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है, चाहे वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो गया या फिर एक्स-रे टेक्नीशियन हो गया या फिर मिल्क सुपरवाइज़र हो गया या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुछ इसमें पद हैं जो कि सीधी भर्तियों से होने हैं, या फिर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद हैं, या फिर कुछ इसमें और भी ऐसे-ऐसे पद हैं, अलग-अलग पद हैं, जो कि इंटरव्यू अभी उसमें नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि अब जो अग्रिम इंटरव्यूज़ हैं, ये अब शुरू होंगे, आपके मार्च के आस-पास शुरू हो जाएँगे, यानी कि मार्च के फरवरी के लास्ट वीक से या मार्च के फर्स्ट वीक से आपके फिर से इंटरव्यू शुरू होंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें और जिनके डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए हैं अभी तक, उनकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है और उनके लिए एक बहुत जल्दी से आयोग के द्वारा लिस्ट जारी होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं सूचना देता हूँ किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो लिस्ट से रिलेटेड हो या फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड हो या आंसर की से रिलेटेड हो या पेपर से रिलेटेड हो, तो निश्चित तौर पे वो चीज़ें होती हैं। तो अभी आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि सर जो इंटरव्यूज़ बाकी हैं, या एक्स-रे टेक्नीशियन हो गया, फिर आईटीआई अनुदेशक हो गया, या फिर एएसओ हो गया, फिर और भी सारे पद हैं जो कि अभी इंटरव्यू उनके नहीं हुए हैं और किसी-किसी के अभी डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कराए गए हैं आयोग के द्वारा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका जो है अग्रिम प्रक्रिया बहुत जल्दी होने वाला है और अब जो इंटरव्यू शुरू होंगे वो फरवरी के लास्ट वीक से शुरू होंगे। क्योंकि आप लोग को पता ही हो चुका होगा पेपर के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कि 2 से 3 यहाँ पे आयोग में मेंबर्स हैं जो कि रिटायर होने वाले हैं और इनके जगह पे अ, नए मेंबर आने वाले हैं। तो मैं आपको बताया था, पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि नए मेंबरों का प्रक्रिया शुरू हो गया था पहले ही, और हो सकता है कि इस महीने के अंतिम तक नए मेंबर आयोग को मिल जाएँ। जैसे ही आयोग को मेंबर मिलेंगे, वैसे ही इंटरव्यू की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी और निश्चित तौर पे आपका भी इंटरव्यू मार्च में करा करके उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी ये लोग आयोग देने वाला है। अब मैं बता दूँ कि
यूपी ट्रिपल एससी में कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट आने वाले हैं, जिसके लिए यूपी ट्रिपल एससी और आयोग काम कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है। जैसे कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2016 और 2019, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर। इनका ये महत्वपूर्ण भर्तियां हैं और इन पे रिजल्ट आना बाकी है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। आप मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बहुत ऐसे इसमें परिणाम है जो कि बन के आयोग के पास तैयार है और बहुत जल्द आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब मैं बता दूं, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर 2016 और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन तीनों में कोई भी दो का रिजल्ट इस महीने के आपको अंतिम तक देखने को मिल सकता है। अब इसमें असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी हो सकता है या फिर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट हो सकता है, और इसमें जेई 2016 भी हो सकता है, और आपका इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का भी हो सकता है। तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि कौन सा रिजल्ट सबसे पहले आने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे रिजल्ट बन करके आयोग के पास तैयार है। स्क्रीन्ड बस होना बाकी है। स्क्रीन मतलब कि जो लास्ट का प्रोसीजर होता है, और उसके बाद से मीटिंग होती है, और मीटिंग होने के बाद से सारे सदस्यों और अध्यक्ष महोदय का सिग्नेचर लेने के बाद से सचिव महोदय के द्वारा वो परिणाम जारी कर दिया जाता है। तो केवल अंतिम परिणाम मतलब अंतिम पड़ाव ही बाकी हैं। इन 2-3 ऐसे रिजल्ट हैं जिन पे अंतिम पड़ाव ही बाकी हैं। तो निश्चित तौर पे इस महीने में आप लोगों को 2 रिजल्ट देखने को इनमें से मिलेंगे, और इसके अलावा जो इंटरव्यूज हो चुके हैं उन सबके रिजल्ट आपको देखने को इस महीने के अंतिम तक निश्चित तौर पे मिलेंगे, क्योंकि ये सारी भर्ती प्रक्रियाएं 2016 से अभी तक लंबित थी, जो कि अब अंतिम परिणाम आने के बाद से ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी इंटरव्यू से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं इसी के साथ बता दूं आप लोगों को कि अभी मुख्य सेविका, वन दरोगा का इन दोनों का पेपर कराने के आयोग मूड में है, लेकिन अभी इनका डेट डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही कोई इस पर मीटिंग होती है, सकारात्मक पहलू पे चर्चा होती है आयोग में, वैसे ही मैं आपको पूर्ण रूप से सूचना दूंगा और बाय डेट दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं सूचनाएं देता हूं वो ऑथेंटिक देता हूं। अभी तक की अपडेटेड सूचनाएं आप लोगों को मिलती हैं। अगर उसके बीच में आयोग कुछ चेंज करता है तो निश्चित तौर पर सूचनाएं भी चेंज हो जाती हैं उसी के अनुसार, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आयोग कभी भी अपने कैलेंडर को फॉलो नहीं करता है। इसलिए हो सकता है कि आयोग कैलेंडर देने में आनाकानी कर रहा है, और ये सही भी है। जैसे कि आप लोग कोई कमिटमेंट कर दें और उस कमिटमेंट को पूरा ना कर पाएं तो फिर वो मिथ्या हो जाता है। तो इसलिए आयोग सोच रहा है कि अगर हम कमिटमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम जैसे कैलेंडर को इशू कर रहे हैं और उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। और जैसे जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी उसी पे विश्वास करते हैं कि भाई हमारा कैलेंडर आ गया, अब इसके अनुसार काम होगा, और जब काम नहीं होता है तो हतोत्साहित होता है अभ्यर्थी जीवन। तो इसलिए आयोग चाहता है कि जो काम हो जैसे चल रहा है एजीटी चलता रहे, लेकिन काम में तेजी आई है निश्चित तौर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलडीए यूडीए के थ्रू कुछ कर्मचारी आयोग को और मिलने जा रहे हैं, जिसमें काम और अधिक तेजी से देखने को मिल सकता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट अभी इनको तो आने में समय लगेगा, और ये अभी इनका प्रॉपर जो है इनका ट्रेनिंग होने में टाइम लगेगी, लेकिन इन लोगों को 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दिला करके ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट परिणाम आ रहा है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर 2016 हो, या फिर आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट हो, या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट हो, इनके रिजल्ट देने के बाद से तत्काल इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, और निश्चित तौर पे इन कर्मचारियों को उसमें काम लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये अच्छा खबर है, और अच्छी खबर आप लोगों के लिए भी है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे वेट करिए। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, मैं आपको पहले ही 2 महीने पहले ही बता चुका हूं कि कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। आयोग अपने स्तर से काम कर रहा है, और आयोग कोई भी आयोग या फिर कोई भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट एक प्रोसीजर के थ्रू अपने निर्णय को लेता है। तो निर्णय को लेने के लिए शासन से इनको आदेश की जरूरत होती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या क्या सर्टिफिकेट और किस किस वर्ष होने चाहिए जो कि मान्य होगा, और निश्चित तौर पर देखिएगा आप लोग वही चीज़ें एज इट इज होंगी। मैंने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के रिगार्डिंग भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें बता रखा हूँ, और वही चीज़ सही होगी। तो आयोग से जितनी भी समस्याएं और या जितने भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जरूरी सूचनाएं थी, मैं आपको अभी तक का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, और आने वाले दिनों में आप लोग पाएंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो बहुत ही सकारात्मक होंगी, और निश्चित तौर पे आयोग अब काम करने जा रहा है अच्छे से। अब मैं बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर आप लोगों ने ग्रुप सी या फिर डी या स्टेनो के लिए अगर आपने हिंदी इंग्लिश के लिए पेपर दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट 25 जनवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट आपको आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आयोग के, यानी कि असिस्टेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने सी डी या स्टेनो में अगर आपने पेपर दिया है, और आप लोगों के लिए मैं पहले ही इन पे कट ऑफ बता चुका हूँ, तो कट ऑफ बताना बार बार अच्छी बात नहीं होती है। आप लोग अगर कट ऑफ को देखना होगा, रीचेक करना होगा, तो प्रीवियस वीडियो में जा करके आप लोग और इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ को देख सकते हैं, जैसा कि मैं बता रखा हूँ। और निश्चित तौर पर कट ऑफ वही जाने वाली है, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन जो आंसर की आई है, इस आंसर की के अनुसार
कट ऑफ में अगर देखा जाए तो 2 से 3 नंबर देखने को कम मिलेगा, यानी कि जो कट ऑफ मैंने बताया था उसमें से 2 से 3 नंबर और कम करके चलिए आप लोग, क्योंकि आंसर की में क्वेश्चन को ऐसे बताया गया है। आयोग चूंकि कोई भी रिक्रूटिंग बॉडी के अकॉर्डिंग ही आंसर की को माना जाता है, तो जैसा कि आंसर की आई है, आंसर की के बाद से मैं कट ऑफ को 2 से 3 नंबर सारे कट ऑफ को गिराना चाहता हूं। और जैसा मैंने कट ऑफ बताया है हाईकोर्ट से रिगार्डिंग, हाईकोर्ट के रिगार्डिंग और हाईकोर्ट की परीक्षाओं से रिगार्डिंग, चाहे वो सी का हो, डी का हो या स्टेनो का हो, उसमें 2 से 3 नंबर आप लोग और कम करके, और अगर उसके अनुसार आपका नंबर बन रहा है तो आप लोग स्टेनो के लिए तैयार रहिए और टाइपिंग के लिए तैयार रहिए, और डी में अगले प्रक्रिया यानी कि अगले पेपर के लिए तैयार रहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और इसका रिजल्ट 25 जनवरी के पहले पहले आप लोगों को देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। और मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में टाइपिंग के लिए, या फिर आपका मुख्य सेविका के लिए आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करने के लिए शुरू किया है, या फिर आपका वन दरोगा के लिए सिलेबस पढ़ना शुरू नहीं किया है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, या फिर आपने अगर फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपने प्रिपरेशन करना यानी कि फिजिकल शुरू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को नुकसान मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब चीज़ों से बचें और अपने आप को प्रिपेयर रखें, हमेशा सकारात्मक रूप से तैयार रहें, क्योंकि अब जो भी भर्तियां होने वाली हैं आयोग में वो बहुत तेज़ी से निपटाई जाएंगी, क्योंकि 2024 में आपको जानते हैं कि आप लोग का लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र सारी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट्स बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं सारी भर्तियों पर। जैसा कि एसएससी देख रहे हैं आप लोग, महीने भर के अंदर रिजल्ट को पब्लिश करने जा रहा है, और सारे रिजल्ट को 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर एसएससी दे देता है। पहले उसको लगता था 6 महीने, साल भर लगता था रिजल्ट देने में। तो इस हिसाब से मैं देखा जाए तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं आयोग में यूपी ट्रिपल एससी में पीईटी 2022 से आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोअर का एग्जाम देखने को मिल सकता है, आप लोग को बढ़िया लेखपाल का पेपर देखने को मिलेगा, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो या राजस्व लेखपाल हो, आप लोगों को नई बीडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट करीब 4000 पोस्ट देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट देखने को मिलेगी, गन्ना पर्यवेक्षक देखने को मिलेगी, और वन से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ और भी पद हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं सूचना आप लोगों को, कि जितने भी एजीटीए के इंतजार कर रहे थे, अब जो विज्ञापन जारी होने वाला है, यानी कि पीईटी 2022 का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। उसके बाद से जो आपका एडवर्टीजमेंट आयोग के द्वारा विज्ञापित किया जाएगा, उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन यानी कि एजीटीए का विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी हैं और बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं आप, तो तैयार रहिए और निश्चित तौर पर आप लोग को एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आप लोग चैनल से हमारे जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर के जुड़िए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आयोग से मिलती है विद इन मिनट हम लोग उसमें पब्लिश कर देते हैं। तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको लिंक शेयर कर रहे हैं, जो कि आप लोग उस लिंक से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, और इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑथेंटिक आएगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव अवश्य होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।